हेलो गाइस, आज हम आपको बताएंगे इस कंपनी का कुछ प्रोसेस है। कुछ लोगों का पैसा फंस जा रहा है, लेकिन कंपनी में पैसा फंसता नहीं है। कंपनी बुरी नहीं है। ये जो जितने भी लीडर है ना, यही लोग फ्रॉड कर रहे हैं। कंपनी फ्रॉड नहीं कर रही है। अगर कंपनी के बारे में आपको जानना है ना, तो क्या करना है, आपको गूगल ब्राउज में जाना है। गूगल ब्राउज में जाइए और वहां पे लिखिए गैलवे लॉग इन। दूसरे नंबर पेज को आप क्लिक कीजिए और उसको ऊपर कीजिएगा। पहले तो इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा और उसको ऊपर जब कीजिएगा ना, तो उसके बाद वहां पे हिंदी में लिखा हुआ आएगा और सारा डिटेल लिखा हुआ आएगा। और वहां पे आप पढ़ सकते हैं कि कंपनी क्या कह रही है। सारी जानकारी कंपनी बताएगी कि कंपनी में जुड़ने के लिए पैसा भी नहीं लगता है, लेकिन ये लोग पैसा लेते हैं। बिल्कुल नीचे जाइएगा तो वहां पर भी कंपनी ने लिख रखा है कि कंपनी के नाम पे आप किसी को भी पैसा ना दें, ठीक है। और कंपनी में आप दे भी दिए हैं तो रिफंड भी होता है उस कंपनी से पैसा, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी है। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पे मैसेज कीजिए। डायरेक्ट कॉल लगाइएगा, कॉल नहीं लगेगा। ओनली व्हाट्सएप, सिर्फ व्हाट्सएप पे ही हमसे बात होगी, कांटेक्ट होगी। मैसेज कीजिए और लिख के, कुछ लोग लिख के भेज देते हैं, तो हमें इतना टाइम नहीं है कि हम आपका लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपका अपना प्रॉब्लम जो है पहले बोल के भेजिए कि आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। बोल के भेज दीजिए, हम आपको बताएंगे पैसे कैसे मिलेगा। कुछ जो प्रोसेस है मैं बताऊं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी जानकारी मिलेगी, आप लोगों की हेल्प होगी, वो पैसे मिल जाएंगे। बहुत सारे लड़कों का हमने बताया है, पैसे मिल चुका है। ये दिख रहा है ना, ये आपके मोबाइल पे स्क्रीन शॉट देखिए, एक लड़के का जो है पैसे मिल चुका। मैंने जो बताया ना, पैसे मिल चुका। जो कोई तरीका, कुछ प्रोसेस है, वो प्रोसेस को पूरा करेगा। हाँ, बिना पैसा लिए हुए आप वहां से ना जाइए, मेरे पे मैसेज कीजिए। पहला नंबर आपका क्या काम होगा कि अपना मोबाइल का पासवर्ड चेंज कर दीजिए। कि जिसने बुलाया होगा ना आपको, तो आपके मोबाइल पर हर समय आपके फोन पे नजर रखता होगा कि आप कहाँ बात कर रहे हैं। और जहां भी जाते हैं, जहां घूमने जाएंगे, हर समय आपके ऊपर नजर रखता है सब। और एक भाई के देखिए कैसे प्रॉब्लम है, ये फुल कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए। शायद आपके साथ भी तो ऐसा नहीं हुआ है, तो आप पहले फुल कॉल रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। तो अपना शुरू से बात बताइए, आपके साथ क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ, बात समझे। शुरू से बताइए। जी। आपको शुरू से, बिल्कुल शुरू से, कैसे आपके साथ हुआ ये काम। जी बता रहा है। बताइए सर, ऐसा हुआ कि कॉलेज से प्लेसमेंट होता है। जैसे यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज है हमारे शहर में, तो वहां से प्लेसमेंट हुआ। जैसे ये कंपनीज आती हैं, तो ये एक सर पोस्टर लगा हुआ था महामाया स्टील इंडस्ट्री के नाम से। अच्छा, पोस्टर लगा हुआ था। तो सर हाँ, पोस्टर लगा हुआ था, तो उसके नीचे नंबर डला हुआ था, महामाया स्टील इंडस्ट्री। पोस्टर कैसा था, मतलब जैसे ये छोटा सा स्टिकर जैसा सटा हुआ था कहीं सड़कों पे? वैसा नहीं, सड़कों पे नहीं, कॉलेज के अंदर था। मतलब वो ठीक है, मतलब ये पोस्टर मतलब छोटा सा स्टिकर जो लगभग 12 इंच का होता है, मतलब छोटा सा स्टिकर जैसा सटा हुआ था ना, बड़ा सा। हाँ। और कितने पोस्टर सटे हुए थे लगभग? 3-4 थे। 3-4 थे, हाँ। उसके बाद हाँ, कॉलेज में। अब कॉलेज के अंदर था, तो सर ये होता है ना कि रियल चीज होती है कि कौन सोच सकता है कि कोई कैसा हो। तो उसके बाद फिर हमने उससे कॉल की, तो कहने लगे हाँ, इंडस्ट्री में काम है, 8 घंटे की ड्यूटी है और आपको बिलासपुर आना पड़ेगा। तो आप इंटरेस्टेड हो तो बताइए। तो हमने कहा हाँ सर, हमको इंटरेस्टेड है, हमको चाहिए जॉब। तो कहने लगे आपका रजिस्ट्रेशन, आप फॉर्म भर दिए, 400 रुपए की है रजिस्ट्रेशन फी। तो सर हमने भर दिया फॉर्म। दिसंबर में भरा था लास्ट। कैसे भरे फॉर्म, कैसे भरे फॉर्म? उन्होंने कहा था कि हम भर देंगे, आप अपनी जो डिटेल्स हैं वो हमको मतलब वो सेंड कर देगा, जो ओरिजिनल मतलब वो फोटो खींच के कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट,
और ITI या BSc जो जो आपका है हायर क्वालिफिकेशन अच्छा। का वो भरा जाएगा, फिर रजिस्ट्रेशन होता है उसके बाद, तो फी 400 रुपए लगती है। हाँ। तो सर हमने वो भर दिया फॉर्म। फिर ये हुआ कि आपका अब इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपको यहाँ आना पड़ेगा, बिलासपुर छत्तीसगढ़। अब सर हम लखनऊ के रहने वाले हैं, लखनऊ यूपी, और वहां से बिलासपुर जानते ही सर कितनी दूर है। तो हम फिर वहां गए, मम्मी के साथ गए थे इंटरव्यू देने। तो वहां उन्होंने एक बिल्डिंग बना रखी है, इंटरव्यू हो रहा था, सब हो रहा था। तो उन्होंने हम पूछा, इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे, उसके बाद बोला कि ठीक है अब आपको, हमने कहा सर हम अभी तो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, कि हम लौट के फिर आएंगे। बिल्कुल सेम, बिल्कुल वैसे ही आपको लगेगा कि हाँ रियल में सब चल रहा है, इंटरव्यू सब वैसे ही। तो हमने कहा कि सर हमको थोड़ा टाइम दिए, रिजर्वेशन कराना है ट्रेन का, तब हम आ पाएंगे सामानों के साथ। तो बोले ठीक है, आपको जब आना हो आप एप्लीकेशन लिख दिएगा और सेंड कर दिएगा। जो आपका ऑफलाइन है उनको, जो हमको ले गया था, जो हमसे बुलवा रहा था स्टील इंडस्ट्री के नाम पे, तो हमने ठीक है, हमने कहा ओके सर। तो हमने घर पे तैयारी वारी शुरू कर दी और फिर रिजर्वेशन कराया। और फिर सर जाना आना एक तो मम्मी के साथ, फिर हम दोबारा गए अकेले सब सामान लेके। 24 को हम निकले घर से। 24 को निकले तो हम 26 तक पहुंचे हैं वहाँ सामान के साथ सब। तो कहने लगे पहुंच के आपको 13,000 सबमिट करना है। अच्छा। क्योंकि आपकी सिक्योरिटी मनी होगी, वो रहना खाना आपका होगा, तो एक वन टाइम पेमेंट होता है, आपको इतने सबमिट करने 13,000। और हमने पहले 3,000 दे दिए थे, कहा था आपको 3,000 पहले देने हैं, वो PDF जनरेट होगा, PDF बनने का जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसका PDF क्रिएट होता है। तो 3,000 ने पहले दे दिए थे, फिर 13,000 ने बाद में दिए हैं। फिर ये था, हमने जब पैसे दे दिए हैं तो ये आपकी ट्रेनिंग है 27 तारीख से सुबह। 26 को तो छुट्टी थी, झंडा अंडा कुछ पहराने गए थे, तो कहते हैं आज 27 से आपकी सुबह ट्रेनिंग है। तो हम जब ट्रेनिंग क्लास में गए तो पहले चैप्टर उन्होंने पढ़ाया, साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट एंड फ्यूचर ऑफ द कंपनी, ये सब था चैप्टर। तो ये हमने सोचा, हमने कहा कि कौन सी की लाइन है, ये तो दूसरी लाइन, वो तो बताया था स्टील इंडस्ट्री, उसके बारे में तो कुछ था ही नहीं, कुछ कहीं कुछ भी। तो सर हमको हल्का का शक हुआ कि हमको लग रहा है गलत फंसा रहा है धीरे धीरे कुछ भी। तो फिर ये हुआ, फिर कहा कि आप फिर लाखों का वादा करने लगे हैं ट्रेनिंग के टाइम, कि आप कंपनी में काम करना चाहते हैं या हमारा बिजनेस करना चाहते हैं। तो हम कहे बिजनेस सर, फिर बिजनेस वाली बात कहाँ से आ गई? तो जब उसे जॉब के लिए गए थे स्टील इंडस्ट्री में, भाई 8 घंटे की ड्यूटी उसने बताया था, ये भी बताया था 3 शिफ्ट चलेंगी, और 3 शिफ्ट भी चलती थी, 8 घंटे की ड्यूटी भी होती थी। अब ये नहीं पता कि हमको दूसरी जगह फंसा रहे थे। फिर ये हुआ कि 3-4 दिन, जब हमने 5 दिन जब हमने इंटरव्यू वो क्लास अटेंड की, वो वाली सुबह जो क्या थी ट्रेनिंग क्लास, उसके बाद हम जहाँ बिल्डिंग में रहते थे वहां एक आए तो लाखों का वादा करने लगे कि आज हम GD लेवल, कौन सी होती है लेवल, SD लेवल होती है, फिर RD होती है। फिर हम तो एक बोले हम RD लेवल में हैं, यहाँ तक आने के लिए आपको बहुत वो है, और यहाँ आप आएंगे तो आपको ये होगा वो मिलेगा, और आप लखपति बनना चाहते हैं या नहीं, मतलब बड़े बड़े वादे करने लगे। और लोग फूल बरसाने लगे उनके ऊपर। तो हम समझ गए कि सर लग रहा है वो वाले है मार्केटिंग टाइप का कुछ। फिर हमको शक हुआ, जो वो क्या होता है ये वो क्या डायरेक्ट सेलिंग टाइप का नहीं होता, जो टाई लगा के टहलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग। फिर ये वो चल रहा था वहां पे पूरा नेटवर्क मार्केटिंग। तब ये उन्होंने बताया कि हमारे वो है कंपनी ये थी, और तब एस्टेब्लिश हुई ये हुई, और महामाया का कहीं नाम ही नहीं था, जबकि महामाया सर फेमस है छत्तीसगढ़ में स्टील इंडस्ट्री, तो उसका कोई नाम ही नहीं था कहीं भी। तो सर हमने उससे ऑफलाइन से बोला, हमने कहा तुमने हमको बहुत बुरा धोखा दिया है यार, हमारी फैमिली हमारे भरोसे थी कि हम जा रहे हैं वहां करने के लिए कुछ, और कहा तुमको भी मानती थी हमारी फैमिली, और हम वहां सर रोने लगे बहुत बुरी तरह से। सर 2 तारीख की बात है, 2 फरवरी की। हाँ सर, हम मतलब वहां पे बहुत परेशान हो गए वहीं पे, क्योंकि सर अब हाथ पैर में ढीले हो गए कि हम करें क्या। सर घर पे बता के आए थे ये है। अब इस काम के लिए सर, अब सर घर वालों ने भी मतलब जैसे जाने से पहले से इतना खर्चा होता है, तो सब पैसे लेते हैं, जैसे कि लोन लेते हैं कि हाँ भाई लड़के का इतना है, उसकी जॉब लगी है। तो सर हम बिल्कुल हाथ पैर में ढीले हो गए एकदम कि हम करें क्या, पसीना आने लगा मेरे वहीं पे ही। तो सर हम बिल्कुल, हमने फिर अपने सर से बात की, सबसे पहले घर को दी की, अपने जो इंस्ट्रक्टर है कॉलेज के, हमने कहा सर हम बहुत बुरा फंस गए हैं, सर हमको समझ में नहीं आ रहा है करें क्या। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है तुम निकल लो वहां से जैसे तैसे। उसी के सामने हमने बात की जो हमको लेके गया था। अच्छा। और सर वो एकदम पलट गया, फिर वो हमसे बात नहीं कर रहा था वो फिर।
हाँ। वो अपने से बात करने लगा, जो उसके सर्वर होंगे कोई। हाँ। तो हमने कहा कि हमको उनसे बात करा जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया है। हाँ। तो हमने उनसे बात की। हमने कहा सर आपने हमको ऐसा फंसाया है सर, हमें मम्मी और पापा सब हमें उम्मीद में थे कि हम यहाँ मतलब आए हैं कुछ करने के लिए। और सर वो क्या सोचेंगे सर। तो बोले कि ऐसा है हम आपसे मिलेंगे। तो कुछ नहीं मिले वो आके। फिर हम रूम पे आए तो वो आइडिया तो हो गया था, उसने बता दिया होगा किसी आरडी वारडी को। तो हम फिर जब उनसे मिले तो कहने लगे चुपचाप रूम पे बैठो वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। फिर हमको धमकाने लगे वहाँ, और हमसे फोन छीनने जा रहे थे, मतलब बहुत करने जा रहे थे ये वो सब। रूम बंद करने लगे थे, क्या इसको जाने मत देना, निकलने मत देना, इस टाइप की कंडीशन आ गई थी हमारे साथ। अच्छा। तो हमने कॉल नहीं कर पाए थे, हमने अपने सिस्टर से व्हाट्सएप पे बात कर रहे थे टाइप करके। हमने कहा कि उसने कहा लोकेशन भेजो, हम लोकेशन भेज रहे थे। तो ये था कि वो हमको धमकाने लगे कि तुम क्या समझते पुलिस है, पुलिस हमारी है और तुम कुछ नहीं कर पाओगे यहाँ पे। कहा किसी को बताने की जरूरत नहीं है तुमको। तो किडनैप टाइप के करने जा रहे थे वो। अच्छा। और जैसे ही हम उनसे मिलने गए, आरडी रहता था रूम पे, तो हमारा सामान कहीं चला गया था। वो तो हमें घड़ी चोरी कर ली और हमें जैकेट एक चोरी कर ली थी। अच्छा। हाँ, कई चीज साइड से निकाल ली क्योंकि बीच वाली में लॉक था, वो चाबी मेरे पास थी तो उससे कुछ कर नहीं पाया। उसमें मेरा डॉक्यूमेंट था, बता वो भी निकाल लेते हैं। फिर ऐसा हुआ, फिर सिस्टर ने थोड़ा उसके, वो सीए कर रही है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके एक सर है तो वो उसके एक रिलेटिव रायपुर में रहते हैं। तो उन्होंने जब कॉल की हमको डायरेक्ट, कहा फोन उठाओ तुम, कहा स्पीकर पे डालो। तो हमने स्पीकर पे डाल दिया। तो और उनके सब चेले खड़े होते लड़के जो नहीं है इसके, वो सब आरडी वारडी के जो सीनियर वीनियर क्या बोलते हैं सबको, हाँ जो भी हो बोलो। तो तो उन्होंने बोला कि ऐसा, तो अंकल ने बोला फोन पे, कहा ऐसा है उसके साथ अगर कुछ किया तुमने तो पुलिस को मैं बुला रहा हूँ डायरेक्ट। कहा बहुत हो तुम्हारा वो हो रहा है, तुम छू के दिखाओ उसको। तब भी निकलने नहीं दे रहे थे हमको, मतलब कहते हैं अभी रुको तुम जाने नहीं दिया है, ये है वो है, रोक रहे थे। तो हमने कहा, हमने आरडी से कहा, हमने कहा ऐसा हमको निकलने दीजिए किसी भी तरह से। बोले कि वो अपनी मर्जी से नहीं जाएंगे और अभी आप रुके रहिए आप, और ये है वो है, वरना बहुत अच्छा नहीं होगा आपके साथ। मतलब बहुत डरा रहे थे कि रात में आप जानते हैं कि यहाँ आप अकेले हैं। तो बहुत मतलब इनका पूरा गैंग टाइप का था वहाँ पे। तो एक वही थे रायपुर वाले, उनके एक फ्रेंड है वहाँ बिलासपुर में रहते हैं। तो उन्होंने उनको मिलाया और रायपुर वाले ने कहा कि ऐसा है आप बहुत हो गया, अब हम पुलिस को बुलाने जा रहे हैं। जब ये धमकी दी पुलिस वाली, तब बोले कि अब आपको, फिर पलट गए उल्टा उनके सामने, कहा कि अब आप जाइए, आपको रोक कौन रहा है, ये है वो है। कहा और हमसे बोले कि किसी और को बताया तुमने यहाँ तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अच्छा। कहा हाँ कि अपने रूम में रहो, किसी और को ना बताना कि यहाँ क्या हो रहा है, बेटा तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। कहा जो तुमको जाना है तुम जाओ। अब फिर बाद में बोले लेकिन किसी को बताना नहीं यहाँ पे कि हम कैसे जा रहे हैं, क्या हुआ हमारे साथ। अच्छा। फिर हमने कहा जान बचाना ज्यादा जरूरी था। फिर हम क्यों बताया, फिर हमने कहा हमको नहीं बताना किसी को। तो बस जैसे तैसे हम सर मुश्किल से निकल के आए हैं सर बाहर। फिर हम सर ये हुआ कि रात में हम लौटे हैं, फिर अब अगले दिन पहुंचे हैं सर। फैमिली बहुत परेशान हुई है हमारी, और इधर सर हमारे दिमाग से नहीं निकल रहा है मेरे साथ हुआ क्या है। फिर सर आपका हमने यूट्यूब पे वीडियो देखा। टाइम मतलब टाइम डेट कौन सा है, टाइम थोड़ा अच्छे से बताइए, टाइम डेट बताइए, तारीख। सर ये था कि हम 26 को वहां पहुंचे थे, तो 26 से आप लगाइए, 26 से हिंदी में, कुछ लोग हिंदी में बोलिए। 26 या 26 तारीख। हाँ सर 26 तारीख। 26 तारीख। और वहाँ से कब लौटे वहाँ से? सर 2 तारीख को लौटे हैं, 2 या 3 में ऐसी। अच्छा। सब आपके भरोसे हैं सर, आप सर जो करिए, लेकिन सर बहुत परेशान है सर। अब सर मेरा पैसा भी चला गया है सर, इसीलिए हमने आपकी वीडियो देखी यूट्यूब पे। अच्छा, कंपनी का नाम था? तो कंपनी का नाम आपको कैसे? कंपनी का नाम सर उन्होंने फिर बाद में बोला ट्रेनिंग के टाइम कि हमारी कंपनी इससे बनी थी 10 अगस्त 2003 को, फिर गवर्नमेंट सर्टिफाइड थी, ग्लेस इंडिया, और ये बोलने लगे। तो हम सर सोचने लगे कि ये क्या है कंपनी, और हम आए सर दूसरी चीज के लिए थे, वो सर कंपनी दूसरी क्या है। तभी सर बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था हमारे साथ, लेकिन उनके नंबर सबके हैं हमारे पास। नंबर सबके हैं। एक बात, कितना पैसा आप दिए हैं पूरा टोटल? सर पूरा मेरे 16,000 हमने वहाँ दिए हैं। 3,000 पहले दिए थे और 13,000 बाद में। सुनो, हम जो बताएंगे वो करोगे ना, तुम्हारे पूरे के पूरे पैसे जी जी पूरे के पूरे। जी जी सर बिल्कुल जी जी। यही वो पेपर है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए।